Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज कर रहे हैं हम वीकली एनालिसिस। आज मेटल माइन की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आज है सैटरडे 15th ऑफ नवंबर 2025, लास्ट वीक के यानी 10th ऑफ नवंबर 2025 से लेके 14th ऑफ नवंबर 2025 सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। आने वाला वीक होने वाला है 17th ऑफ नवंबर 2025 से लेके 21st ऑफ नवंबर 2025 फ्राइडे। इस वीक में कैलेंडर इवेंट्स में आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे इवेंट है, यानी इस वीक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इवेंट बेस्ड ट्रेनिंग करने के लिए चांसेस देगा। तो इसका मतलब जो इवेंट्स होंगे वहाँ पे एक अच्छी खासी वोलैटिलिटी हो सकती है और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इसके साथ ही साथ मंडे, वेनेसडे, थर्सडे आप देख सकते हो FOMC मीटिंग्स के मिनट्स भी है जो कि वेनेसडे नाइट्स को होंगे 12 o'clock। तो यहाँ पे हमें एक फेड रेट कट होगा नहीं होगा इसका भी शायद आइडिया आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, NFP की न्यूज़ है। इसके साथ ही साथ फ्राइडे यानी वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा अच्छा खासा इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से चलेगा। यानी यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन थोड़ा सा कम काम करेगा, बट इवेंट के बेस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा टूटे नज़र आ सकते हैं। तो ये हो गए सारे कैलेंडर इवेंट्स। इसके साथ बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस में और देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मैंने आपको 1 आवर बेस्ड पे फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन एक अच्छी खासी जोन दिया था जो था 4190 से लेके 4178 का, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है जो आप देख सकते हो। जो इसके बाद भी मार्केट ने जो हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस था यहाँ पे मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। रादर मार्केट ने क्लोजिंग ही अपने रेजिस्टेंस के आसपास यानी रेजिस्टेंस के अंदर ही दी है। तो मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से डायरेक्शन पकड़ेगा इसकी एनालिसिस करने की कोशिश आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जिन लाइंस की ज़रूरत नहीं है उसे रिमूव कर दी है। लास्ट वीक देखते हैं मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो ये एक जोन था जहां पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप किया था और मार्केट यहां पे 4250 से दोबारा सेल ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मेक अ नोट ट्रेडर्स, ये वीकली कैंडल्स है। वीकली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इसे अगर आप ठीक से देखोगे तो उल्टा हैमर कहते हैं। इसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है टूवर्ड्स डाउन या अपवर्ड्स, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पर लास्ट वीक की यानी ये जो वीक पास हुआ है उसकी मैं बात करूं तो मार्केट लगभग ओपन हुआ था अराउंड 4005 और हाई क्रिएट किया है 4245 यानी 250 के आसपास, और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 4085 यानी 4100 के नीचे। सो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो ये उल्टा हैमर बना हुआ है, बट ये एक लास्ट जो जोन डाउन साइड का जोन क्रिएट हुआ था उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आया है। अगर मार्केट को सबसे पहले इसे ब्रेक करना है तो इसे सस्टेन करना होगा 4106 का जो हमारा लेवल है, जो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट को एक स्ट्रांगली सपोर्ट बिल्ड कर ही ऊपर मार्केट जाएगा। मेक अ नोट, इसके अंदर एक सबसे बड़ा की पॉइंट ये भी है कि मार्केट ने 4000 के ऊपर लास्ट पूरा वीक सस्टेन किया है। अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने लास्ट 5 दिन 1 2 3 4 5 ये 5 डेज मार्केट ने सारे दिन 4000 के ऊपर सस्टेन किया है। और जिस तरह से हमने इसे एक टेम्पररी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था मार्केट उसी के अंदर आया, और यहाँ से मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 4300 जाने की कोशिश कर सकता है। बट सबसे पहले देखने की बात यह है कि मार्केट फ़िलहाल क्लोजिंग दे रहा है
के आसपास। 4085 पे भले ही मार्केट की क्लोजिंग है बट 4100 के नीचे है, तो सबसे पहले मार्केट को सस्टेन करना होगा 4100 के ऊपर। सो 4100 का लेवल लगभग यहाँ पे है। अगर इसे यहाँ पे सस्टेन करना है, किसी भी कंडीशन में अगर इसे सस्टेन करना है, तो सबसे पहले बेहतर इसे यही होगा कि इसे 4100 का एक कोऑर्डिनेट डाल देते हैं पहले, मतलब हमको इजीली आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आप जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया 4100 पे। तो फिलहाल मार्केट आप देख सकते हो डेली बेसिस में 4100 के नीचे है। तो इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी में ये कैंडल किया था जो 4200 को टच है। तो आप देखोगे कि मार्केट एक दिन के अंदर लगभग $200 की मूवमेंट यानी $100 की मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हाई भी मैं देखूँ तो 4200 के ऊपर है और इसका लो 4085 के आसपास पड़ा हुआ है, रादर 4035 समथिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक दिन की मोमेंटम है, तो $100 का मोमेंटम हमें एक दिन में देखने के लिए मिल रहा है। तो ट्रेडर्स फिलहाल के लिए सबसे पहला, अगर इसे मैं देखने के लिए कोशिश भी करता हूँ तो आप देख सकते हो लास्ट मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल दिखाया था मार्केट ने, और यहाँ अभी तक राइज देखने के लिए मिला है। और अगर ये राइज भी हम लोग देखने की कोशिश करें तो कहाँ से गया है, तो यहाँ से गया है, जो लेवल्स बनता है 4000 के नीचे। और ये कौन से लेवल्स है 4000 के नीचे, तो ये बनते हैं 3990 से लेके 3929। यहाँ से मार्केट ने बाउंस होकर फिलहाल 245 का हाई दिखाया है। अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो बिना 4004 पे आए मार्केट को 4116 ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट 4116 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत आसानी से 4300 पे चला जाएगा। ये मैं आपको 1 डे के चार्ट के हिसाब से कह रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये 1 डे का चार्ट है, एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन लेगा। अगर आप देखोगे मैं इस पे 100 का भी मार्किंग करता हुआ चलूँ तो ये 4100 हुआ, ये 4200 की मैं बात अगर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 4200 और 100 के बीच में एक भी कैंडल ऐसा नहीं दिख रहा है जो इंडिपेंडेंट बना है इन दोनों के बीच में। सो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में पहले मार्केट थोड़े दिन अगर साइडवेज भी होता है तो ये दो ऐसे लेवल्स है, इनके बीच में मार्केट को सस्टेन करना होगा, जो कि है 4100 से लेके 4200। सो पहले मार्केट अगर इसमें सस्टेन करेगा उसके बाद ही हम देखेंगे कि मार्केट 4300 जाएगा या दोबारा 4000 के नीचे आ जाएगा। अगर 4000 के नीचे भी आता है तो यहाँ पे सपोर्ट पड़ा है 3990 का, तो यहाँ से मार्केट बाउंस देके दोबारा इसे ढकेलने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर। और इस वीक अच्छे खासे इवेंट भी है, तो हो सकता है मार्केट इस इवेंट को, इतने सारे इवेंट्स को रिएक्ट करे और अच्छा खासा मोमेंटम हमें दे दे और हम अपसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डाउन साइड की। फिलहाल के लिए अगर मैं 1 डे के चार्ट पे देखूँ तो लास्ट मेरा बाउंस का रेंज बनता है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक फॉल दिखाया हुआ है। सो ये फॉल है, इसके यहाँ कंसीडर करूँ तो ये आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने अभी तो बाउंस दिया है। अगर ये सपोर्ट है तो इसे ब्रेक करना होगा 245, और अगर 245 ब्रेक करेगा तो बहुत आसानी से ये न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। पर अगर यहाँ से इसे रिजेक्शन दिखाना है तो इसे बिना 245 को ब्रेक किए दोबारा मार्केट ने जिस तरह से यहाँ फॉल दिखाया है, आप देख सकते हो ये फॉल हुआ है, यहाँ पे गया है, बिना इसका हाई तोड़े मार्केट को इसका लो ब्रेक करना होगा जो कि है 3900। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो मैं इसे एक्सपेक्ट पहले जाने दूंगा 3900, उसके बाद ही मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। एल्स तब तक मैं सोचूंगा कि मार्केट फिलहाल बुलिश मोमेंटम है और मार्केट में मैं यहाँ पे बाय के ट्रेड ढूंढूंगा और मार्केट को अप साइड जाता हुए देखना पसंद करूँगा। ये होगा नहीं होगा ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। ये मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया है। बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की भी मैं बात करूँ तो लास्टली आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से कुछ इस तरह से जोन्स बनाए थे
जिसके बाद मार्केट का लास्ट लो लगा था लगभग 3895 पे, और इसके बाद 1, ये 2 और ये 3 अच्छा खासा मार्केट ने बाउंस दिया है। आप देख सकते हो कि लास्ट लो के ऊपर से 1, 2 और ये 3, और अगर मार्केट के अंदर ये सपोर्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी पड़ा हुआ है, अगर ये सपोर्ट है तो इसके बहुत आसानी से ये हाई यानी जो 250 का हाई है इसे ब्रेक करके चला जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि बनता है अराउंड 4030-40 के आसपास से लेके 3895। सो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, और इस जोन के अलावा आप अगर ठीक से देखोगे तो ये जो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस था 4000 के नीचे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ तक आता भी है तो यहाँ से मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट बाउंस कर जाएगा 4200 से लेके 200 के रेंज में। तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि वेट कीजिए मार्केट 4100 ब्रेक कर पा रहा है या 4200। अगर 4100 ब्रेक कर पा रहा है तो 4000 को अगर टच कर रहा है कि नहीं, और अगर 4000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 3900 बहुत आसानी से चला जाएगा। उसके बाद हम सेल साइड के लिए सोचेंगे, बट तब तक सेल साइड के लिए सोचना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो यही सजेशन रहेगा कि वेट कीजिए, ये 100 से 200 का जो मार्क है इससे यहाँ पे मार्केट कहाँ सस्टेन करता है, डाउन साइड या अप साइड, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इतने सारे इवेंट है तो मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी देगा, इसके अंदर हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम देगा। मेरे डेली वीडियोस आते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जिसके अंदर आप को पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है और मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट, टारगेट, एसएल और एग्जीक्यूशन सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फिलहाल के लिए ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।